हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज का टॉपिक हमारा है अरेंजिंग फ्रैक्शंस। अरेंजिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि उनको असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। इससे पहले हम अपने वीडियो पे मिक्स फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सॉल्व करा चुके हैं, तो आप जाकर के वहाँ चैनल से विजिट कर सकते हैं। ओके, हाँ, ये आप देखिए आगे अगर किसी को मैथ से डर लगता है तो शायद मुझे लगता है वो अब नहीं लगने वाला है। ओके, आइए ध्यान से समझते हैं। ओके, डिनोमिनेटर सेम। देखिए अरेंजिंग दो तरीके से करना होता है। मुझे अरेंज कितने तरीके से करना होता है? दो तरीके से। एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, दूसरा ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर सेम होगा। हालांकि थर्ड कैटेगरी है, उसको अभी नीचे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम दो सिंपल फ्रैक्शन, एक इजी वे होता है इनको सॉल्व करने का, वो देखते हैं। देखिए जब क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपल ये समझना है आपको, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ 3 है, ये भी सेम 3 है, ये भी सेम 3 है, ये भी सेम 3 है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो नंबर ग्रेटर है। ये आप बिल्कुल कीप इन माइंड, यानी ध्यान में रखिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है। अब यहाँ से देखिए कौन ग्रेटर है, ये 1 तो आपका स्मॉलर है, और ये 2 क्या है, ये इससे थोड़ा सा ग्रेटर है, यानी कि इससे बड़ा है। और 2 से ग्रेटर कौन है? 5, और 5 से ग्रेटर कौन है? 6। 5 से ग्रेटर कौन है? 6, यानी स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर, और उसके बाद ग्रेटेस्ट है लास्ट में नंबर। तो इस तरीके से अगर हम राइट करना चाहें असेंडिंग आर्डर, क्या राइट करना चाहें? असेंडिंग आर्डर, तो आपका असेंडिंग आर्डर जो हो जाएगा, आप समझिए असेंडिंग आर्डर में क्या रूल होता है? फर्स्ट नंबर स्मॉलर होता है, आफ्टर दैट स्मॉलर से बड़ा, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद लास्ट में बिल्कुल बड़ा होता है। ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ, तो छोटा नंबर 1 है, और 1 किसका पार्ट था? 1 न्यूमरेटर किसका? इस फ्रैक्शन का, यानी ये स्मॉलर फ्रैक्शन हो गई। तो इसमें इसका मतलब स्टार्ट इसमें 1/3 से करेंगे। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन 2 किसका न्यूमरेटर है? 2/3। 5 किसका न्यूमरेटर है? यानी कि 5/3, और लास्ट में 6/3। ओके, तो इस तरीके का अगर कहीं पे आपका डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल मेथड होता है, क्या करना है आपको? न्यूमरेटर को देखना है। अगर न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाती है। अब इसी सेम कैटेगरी में डिसेंडिंग आर्डर अगर देख लेते हैं हम, डिसेंडिंग आर्डर। ओके, डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग आप देखिए, डिसेंडिंग का मतलब होता है बिगर टू स्मॉलर। यहाँ पर क्या था? स्मॉलर टू बिगर, और इसमें बिगर टू स्मॉलर। फॉर सेम एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो नंबर ये बिगर है ना, पहले वो राइट हो जाएगा, यानी 6/3। उसके बाद में अब साइन भी चेंज हो जाएगा। अब साइन, क्योंकि ये बिगर है ना, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इसका साइन सबसे बड़ा है। उसके बाद में कौन है? 5/3, 5/3। फिर ग्रेटर कौन है? 2/3। ओके, फिर इसमें लास्ट में स्मॉलर कौन है? 1/3। ठीक है, तो ये इनका सही आर्डर है, इनका सही आर्डर है। ये असेंडिंग आर्डर हो गया, और साथ साथ में ये डिसेंडिंग आर्डर हो गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर सेम हो। क्या हो? न्यूमरेटर। देखिए जैसे मान लिया 2/5, और न्यूमरेटर सेम रखना है, यानी 2/3, और 2/7, 2/8। ये मान लिया, एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें आपको चेक करना है कि ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। डिवाइड है ना, 2/5, यानी जितना इक्वल नंबर है, ये 2 पार्ट है ना, मान लिया ये 2 है, ये आपका 2 है। अब इसको अगर 5 पार्ट में चेंज करेंगे हम, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। आप सोचिए इसको 5 में कर रहे हैं और इसी 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसके 3 पार्ट्स में हम करेंगे, ये तो 5 पार्ट्स है, ये मान लिया ये 1 2 3 4 5। अब इसी को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि ये नंबर हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट। तो बताइए बिगर कौन से होंगे? 2 पार्ट्स होंगे, या जो 5 पार्ट्स होंगे वो बिगर होंगे, यानी कि ये वाला पार्ट बड़ा है। ओके, तो रूल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। हम कॉन्सेप्ट आपको समझाने चाह रहे हैं कि अगर डिवाइड में आपके डिफरेंट नंबर हैं और ऊपर न्यूमरेटर में सेम नंबर है, इसका मतलब जितना ज़्यादा हम डिवाइड कर रहे हैं उतना ही स्मॉलर होता जा रहा है। जितना हम ज़्यादा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उतना ही स्मॉलर होता जा रहा है। तो सिंपल आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिवाइड में ज़्यादा वाला नंबर वो स्मॉलर होगा,
जो ज़्यादा नंबर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। ओके, तो यहाँ से देखिए आप इसको इरेज कर देते हैं। क्वांटिटी क्या लगाएंगे, 8। 8 क्या है आपकी, 8 नंबर ग्रेटर नंबर है और उससे स्मॉल ये और उससे स्मॉल ये, सॉरी ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है आपका वही क्या होगा, वो आपका कैसा नंबर होगा, जो फ्रैक्शन हो जाएगी वही सबसे बिगर फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर इसका हम असेंडिंग राइट करना चाहें, असेंडिंग का मतलब होता है कि बढ़ते हुए, स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे स्मॉलर नंबर जिसको सबसे ज़्यादा पार्ट किए गए, मान लीजिए एक नंबर था, एक बॉक्स था, उसके 8 डिवाइड किए गए, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसका मतलब वही स्मॉलर पार्ट मिलेगा। तो स्मॉलर पार्ट 2/8। और साइन कौन सा लगना है, स्मॉलर है भाई, तो कौन सा साइन लगना है, ये वाला। उसके बाद इससे कम हुए वो 2/7, इससे भी थोड़े कम हुए वो 2/3, सॉरी यहाँ 5 भी है, 2/5, और लास्ट में कौन सा जाएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 2/3। ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, 2/3 जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके कम पार्ट किए गए, इसके 3 ही पार्ट किए गए। ओके, और बाकी इसमें 8 पार्ट 7 पार्ट, तो ये स्मॉलर नंबर होगा। ओके, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या रूल होता है, वो बिगर टू स्मॉलर, यानी बिगर से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलर की तरफ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, 2/3, या साइन भी चेंज हो जाए क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, तो यानी बिगर नंबर है, तो इसको ऐसे राइट करेंगे, फिर 2/5, उसके बाद नेक्स्ट 2/7, उसके बाद नेक्स्ट 2/8। ये आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम था, ये मेथड अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर सेम है तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, अब लास्ट में जो बचता है आपका एक, जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं होता है, उसमें हम एलसीएम मेथड यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो वैसा एग्जाम्पल। अरे रे रे रे, कहाँ जा रहे भाई, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि अभी थोड़ा सा लेवल हाई आपको बताना है। पहले आपका क्या था, न्यूमरेटर सेम था, फिर डिनोमिनेटर सेम हुआ। अब देखिए ना ही न्यूमरेटर सेम है और ना ही आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो इस तरीके से फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम। डिनोमिनेटर क्या है, मान लीजिए फ्रैक्शन क्या है, 3/4/3, 5/2, 1/8 और 7/4। अब इनमें जो डिनोमिनेटर हैं 3, 2, 8, 4, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3, 2, 8 और 4, इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम का प्रॉपर मेथड बता ही दिया आपको, यानी कि इससे डिवाइड करना शुरू करेंगे एक ऐसा कॉमन नंबर जो सभी से डिवाइड हो जाए, यानी कि 24। कितना आ जाएगा भाई, 24। एलसीएम कितना आएगा, 24। तो यहाँ पे सभी के अपॉन में कितना लाना है आपको, 24 लाना है, यानी कि सीधा इन्हें सभी का एलसीएम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, अपॉन में ये भी 24 और अपॉन में यहाँ पर भी 24, 8 में भी 24 और यहाँ पर भी 4 में 24। जो भी हमने सभी नंबर्स का एलसीएम लिया, सिंपल क्या किया, नोट कर दिया। अब बात कहाँ की आती है, डिनोमिनेटर की, तो सॉरी न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में कैसे करेंगे, जो यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर थे तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे। एलसीएम को डिवाइड करिए, 3 8 जा, यानी कि जो भी आपका क्वोशिएंट जाएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। कर दीजिए, कितना आएगा, 3 8 जा, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। यहाँ से 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, यानी 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की 5 से, यानी कि 12 5 जा 60। ओके, 8 से करेंगे, 8 3 जा, और 3 की 1 से करेंगे, 3 1 जा 3 यहाँ से, और 4 की करेंगे, 4 6 जा, यानी कि 6 का टेबल यहाँ 7 से करेंगे, 42। ओके, फिर से समझ लीजिए आप। वैसे यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको एलसीएम को डिवाइड किया जाता है। 3 का टेबल काउंट करेंगे डिवाइड करने के लिए, तो 3 8 जा होता है, 3 8 जा, और उस 8 की हम यहाँ से 4 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल 4 में मल्टीप्लाई, और 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा और 2 2 जा, यानी कि 12 आएगा। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से।
8 से करेंगे तो 8 3 जा, यानी कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 4 से करेंगे तो 4 6 जा, यानी कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो इनको मल्टीप्लाई किया 32 63 और 42। अब नॉर्मल देखिए, अब वही सेम कंडीशन आ गई, क्या हो गए डिनोमिनेटर भाई मेरे सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसमें न्यूमरेटर किसका बड़ा है 60/24, बट ये तो हमारी फ्रैक्शन थी ही नहीं, तो इसको हमें किसकी हेल्प किसको बनाया है 60/24, वो है आपका 5/2। तो 5/2 द क्या है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ओके, तो अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग राइट करना चाहें तो इजीली राइट कर सकते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉल नंबर डिनोमिनेटर में कितना है और न्यूमरेटर में 3, और 3 किससे बना है 1/8 से, यानी 3/24 1/8। ये 1/8 आपका क्या हो गया स्मॉलर फ्रैक्शन। अब स्मॉलर है तो साइन इस तरीके का लगेगा। ओके, नेक्स्ट ये नोटेड। अब इसके बाद कौन सा है आपका 30। अब 30 किससे 32 किससे बना है 4/3, यानी कि 4/3। नेक्स्ट ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर ये भी नोटेड, 3 भी नोट। 42 किससे बना 7/4, 7/4। और नेक्स्ट लास्ट नंबर यानी कि बिगर नंबर 5/2। ये आपके क्या हुआ असेंडिंग। अब यही सेम प्रोसेस अगर डिसेंडिंग का करना है तो पलट के राइट कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लिया 1/2 3/4 5/3 7/12 7/12। 4 नंबर्स हैं, 4 फ्रैक्शंस हैं। इन 4 फ्रैक्शंस में हमें अरेंजिंग करना है, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई करिए। देखिए ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब मुझे वही रूल अपनाना होगा कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम कितना 2 4 3 12, 2 4 3 12। देखिए यहाँ पर आप समझाने के लिए हमने इजीली नंबर लिए हैं, हालांकि आपसे थोड़ा स्टैंडर्ड बड़ा पूछेगा तो एलसीएम को आपको आना चाहिए। ओके, तो एलसीएम हमने पहले पिछले वीडियो में निकालना सिखा चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी एक ऐसा कॉमन नंबर जो गिवन नंबर से सभी से डिवाइड हो, यानी कि वो नंबर होता है आपका 12, स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, वो नंबर स्मॉलेस्ट 12। अब इन सभी नंबर्स को हमें क्या क्या बना लेना है 12 सारे नंबर, यानी 2 6 जा, अब वो तो बात बाद में है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 कितना बन जाएगा आपका 12। ओके, ये 4 कितना बन जाएगा 12। 3 को कितना राइट करना है 12, और नेक्स्ट 12 तो 12 आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे 12 है ना, तो जो एलसीएम राइट होता है उसको इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा, 2 6 जा, और 6 की हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी 6 × 1 6 बन जा 6। 4 से करेंगे 4 3 जा, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9। 3 से करेंगे 3 से 4 जा, और 4 की 5 से करेंगे 4 5 जा 20। 12 से 12 बन जा, अब बन जा की अगर हम 1 की 7 से करेंगे यानी कि 7 सेम रहेगा। फिर से आप समझ लीजिए, जो एलसीएम आता है उसको इसके डिनोमिनेटर से क्या करते हैं बारी बारी से डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आया था 12, तो हमने पहले क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना टेबल काउंट करना पड़ेगा 6, यानी कि इस 1 की 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 6 जा 6। नेक्स्ट 4 से डिवाइड किया 3 जा, इस 3 की 3 से कर दी 3 3 जा 9। 3 से डिवाइड किया 4 जा, 4 की 5 से कर दी 20, और 12 के डिवाइड किया 1 जा, 12 की 1 से कर दी 7। अब इजली चाहे आपका असेंडिंग पूछे चाहे डिसेंडिंग पूछे, क्या करना है सिंपल, आपका डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर है वो ग्रेटर होगा, और जो नंबर स्मॉलर है वो आपका स्मॉलर होगा। देखिए कौन सा नंबर ग्रेटर है, यानी 20 ग्रेटर है, और इसके बाद ये ग्रेटर है, इसके बाद ये, और सबसे फाइनल स्मॉलेस्ट ये है। तो अगर आपका असेंडिंग आर्डर राइट करना चाहें, असेंडिंग ओके, तो असेंडिंग में क्या करना है मुझे, सिंपल जो स्मॉलेस्ट नंबर उसको पहले राइट करना है। तो स्मॉलेस्ट कौन है 6/12,
स्मॉलेस्ट 6 है, वही डिनोमिनेटर से तो मतलब है ही नहीं, वो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको सेम रखना है। तो 6/12 और 6/12 किससे फॉर्म हुआ है 1/2, यानी कि ये स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर फ्रैक्शन है 1/2। नेक्स्ट साइन ऐसे लगाना है क्योंकि स्मॉलर है, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू बिगर, यानी कि इसको ये किससे फॉर्म हुआ है 3/4, सॉरी 7 स्मॉलर है इसके बाद में। नेक्स्ट तो इसका मतलब 7/12। नेक्स्ट स्मॉलर 9/12 और लास्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर आ जाएगा 20/12। 20/12। अच्छा 12 तो नहीं राइट करना, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर होते हैं ना वो राइट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका 7/12 ठीक है, बट यहाँ पे 9/12 किससे फॉर्म हुआ था, वो 3/4 से, यानी कि यहाँ पे क्या करना है आपको 3/4 राइट करना है, 3/4। और यहाँ पे आपका 20/12 किससे फॉर्म हुआ था 5/3 से, यानी कि इसको क्या राइट करना है आपको 5/3। ओके ओके, तो ये आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट बचा होगा। ओके, तो अगर ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ताकि हर वीडियो आने वाले की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें उनका भी भला होता रहे, उन्हें भी थोड़ा लाभ मिलता रहे। ओके, तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहिए।